कहते हैं सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान अपनी नींद तक कुर्बान कर दे, और जब मेहनत सही दिशा में हो तो मंजिल खुद कदम चूमती है। श्रावस्ती के इकोना से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां चौक मोहल्ला निवासी वीरेंद्र सोनी की बेटी प्रिया सोनी का चयन दरोगा के पद पर हुआ है। प्रिया की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और रिश्तेदारों, शिक्षकों तथा शुभचिंतकों की ओर से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। प्रिया की कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन और अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण बताया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रिया ने मोबाइल से दूरी बनाई और अपना ज्यादा से ज्यादा समय किताबों के साथ बिताया। उन्होंने पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाया और लगातार मेहनत करते हुए दरोगा बनने का सपना पूरा कर लिया। प्रिया अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और जगतजीत इंटर कॉलेज के अध्यापकों को देती हैं। उनका कहना है कि परिवार के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की हिम्मत दी। प्रिया का कहना है कि बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही उन्हें अपने सपनों को पूरा करने और अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता दिखाती है। प्रिया की इस उपलब्धि पर नगर पंचायत की ओर से भी उनका सम्मान किया गया। नगर पंचायत की चेयरमैन गजाला चौधरी ने उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र समेत अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान चेयरमैन गजाला चौधरी ने कहा कि नगर पंचायत की गरीब बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है और प्रिया की सफलता से सभी लोग खुश हैं। उन्होंने प्रिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि नसीम चौधरी ने भी प्रिया को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रिया सोनी के दरोगा बनने से उनके परिवार के साथ पूरे इकोना नगर में खुशी का माहौल है। कभी मोबाइल से दूरी बनाकर किताबों को अपना साथी बनाने वाली प्रिया ने आज अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया है जो दूसरी बेटियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गया है। प्रिया की कहानी यही बताती है कि अगर लक्ष्य साफ हो, मेहनत लगातार हो और हौसला मजबूत हो तो मंजिल हासिल करना मुश्किल नहीं होता। चेयरमैन साहब, आपके इकोना नगर पंचायत से एक लड़की का चयन उप निरीक्षक के पद पर हुआ है। अभी आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर साइन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं नमस्ते पहले तो कहना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को हमेशा पढ़ के और कामयाब होना चाहिए। जैसे ये है ना, प्रिया सोनी नाम है उनका, तो वैसे ही सारी लड़कियों को गर्व करना चाहिए कि मैं भी ऐसे पढ़ लिख के कुछ ना कुछ इकोना का नाम रोशन करूँ, अपने क्या नाम है ज़िले का नाम रोशन करूँ, ताकि आगे चल के सब लड़कियों का हौसला बढ़ते रहे। सबसे पहले तो मेरा नाम प्रिया सोनी है। मैं चौक बाज़ार इकोना श्रावस्ती की रहने वाली हूँ। मैंने अपना 12th तक जगतजीत इंटर कॉलेज से किया है। फिर उसके बाद मैंने BSc ग्रेजुएशन किया MLK PG कॉलेज से। फिर उसी ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गई। सबसे पहले मैंने UPSSC ट्राई किया। उसमें मेरे एक पेपर होता है, उसमें मेरे 97% आए। उसके बाद मैंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया, उसका भी रिजल्ट पेंडिंग में है। मैंने लोअर PCS का दिया, तो मेरा प्री क्लियर हुआ। मेंस मेरा 23 अगस्त को है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना किसी और फील्ड में ट्राई करते रहे। अगर आप अपने स्टूडेंट फेज़ में है तो आपको हमेशा फॉर्म सबमिट कर देना चाहिए। क्या पता किस फॉर्म में किस एरिया में आपका लक्ष्य साथ एरिया आपका हो जाए। तो फिर मैंने UPSI का फॉर्म आया, उस टाइम आया था 2025 लास्ट में आया था UPSI का फॉर्म। मैंने फिर कर दिया, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। चूँकि मैं पढ़ने में शुरू से भगवान की कृपा से मैं अच्छी थी पढ़ने में, तो फिर मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन फेज़ स्टार्ट किया कि लाइक मेरे मैथ भी अच्छे थे, GK अच्छी थी। मैंने अपनी पूरे अच्छे से 1 साल कंसंट्रेट होकर 8 घंटे पढ़ाई की लगातार। मुझे ये था कि मुझे डेली लगभग पढ़ना है। किसी दिन ये नहीं कि आज मैंने ज़्यादा पढ़ा, किसी दिन गैप कर दिया, ये मुझे नहीं करना है। तो मैंने नॉन स्टॉप अच्छे से पढ़ाई की, कंसंट्रेटेड माइंड होकर पढ़ाई की, रिवीजन किया, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश की, बुक से ज़्यादा पढ़ाई की। मोबाइल ये सब सोशल मीडिया के साइड से थोड़ा दूर रही। और हम लोग को ये कहेंगे भी कि अगर आप बुक से अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल से दूर रहिए। अगर मोबाइल अच्छी चीज़ है तो वो आपको बेकार भी कर सकती है। तो मैंने मोबाइल को अवॉइड कर दिया, ज़्यादातर मैंने बुक से ही पढ़ाई की। फिर उसके बाद मेरा पेपर था 15 मार्च को बलरामपुर MPP इंटर कॉलेज में। वहाँ गई मैं, वहाँ 1 घंटे पहले ही पहुँच गई। मैंने कंसंट्रेटेड माइंड से पहले शांत हुई, एग्ज़ाम पेपर को देखा मैंने। फिर मुझे लगा कि हाँ ये बहुत मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन ही है, मैं आराम से कर सकूँ। फिर मैंने क्वेश्चन किए, उसके बाद मेरा वो हो गया। फिर मेरा DV था यहाँ पर भिंगा में मेरा DV हुआ। DV में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए। मेरा हाइट चेक हुआ, फिर उसमें मेरा वेट चेक हुआ। उसमें मैं फाइनल हुई। फिर मेरी रनिंग हुई लखनऊ में। क्योंकि मैं एक अच्छे फैमिली से, ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे फिजिकल की आदत नहीं थी कभी, तो मेरे लिए सबसे टफ फिजिकल ही था वहाँ पे। और फिर लाइब्रेरी में लगातार बैठे रहने से आपकी बॉडी भी बहुत रेस्टिंग मोड पे होती है, तो उसे फिजिकल मोड पे लाना ही अपने आप में बहुत टफ था मेरे लिए। कि मुझे आदत नहीं थी, ना ही मैं NCC बैकग्राउंड या किसी और चीज़ से थी, तो मेरे लिए सबसे टफ सबसे ज़्यादा फिजिकल ही था। फिर वहाँ लखनऊ गई मैं और फिर वहाँ मेरी रनिंग हुई। मेरी रनिंग थी
29 जून को लखनऊ में, वहाँ हम लोगों ने अपनी रनिंग स्टार्ट की। 100 बच्चों का ग्रुप दौड़ा। मुझे पता था कि मुझे 16 मिनट के अंदर ही अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है, पर ये था कि मेरे एग्जाम्स इतने अच्छे कि मुझे यकीन था कि अगर मैं रनिंग में हार रह गई तो फिर रह जाऊँगी। इसलिए पूरे अच्छे से अपनी हिम्मत से मैंने दौड़ा और मैं 14 मिनट के अंदर ही रनिंग कंप्लीट करने गई। उसके बाद 14 जुलाई को मेरा रिजल्ट आ रहा है। मेरे ओवरऑल नंबर है 375 400 में से, और मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, बट नंबर अच्छे होने की वजह से मैं जनरल कैटेगरी से पास हुई हूँ। और मेरी रैंक ओवरऑल 2200 है बच्चों में, बट लड़कियों में मेरी रैंक 200 है। बताऊँ तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए कि हाँ मुझे इसी चीज़ में लाइन में आगे बढ़ना है। ये देख के कि कोई दूसरा किस लाइन में आगे ज़रा ये देख के आप मत भटकिए कि हाँ अगर कोई इस लाइन में आगे जा रहा है तो हम इस लाइन में चल जाए, कोई इस लाइन में जा रहा है तो हम इस लाइन में चल रहे हैं। ये नहीं, आप अपना माइंड सेट लीजिए कि हाँ मुझे यही करना है, फिर भले ही वक्त लगे भले ही मेहनत लगे। ये नहीं, बहुत लोग गोल्स इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि हम बीच में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं अदर, या फिर फ्रेंड्स इस चक्कर में कि हाँ ये वहाँ पे जा रहे हैं, ये इस लाइन में जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी इस लाइन में ट्राई करें। तो ये नहीं होता क्योंकि सबके लाइफ के गोल्स, सबके चैलेंजेस, सबकी माइंडसेट अलग अलग होती है। अगर हमारा मन शुरू से किसी एक चीज़ में लग रहा हो तो हमें उसी में जाना चाहिए। किसी का देख के अपने एम्स को मतलब वो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि उनका एम्स अलग है तो हमें भी उसमें जाना चाहिए। फर्स्टली मैंने भी सोचा था कि मेरी फ्रेंड्स मतलब डॉक्टरी बीएससी नर्सिंग कर रही थी, जो कि हम साइंस से थे, एंड मैंने बीएससी किया था तो मेरा साइंस बहुत अच्छा था। एंड साइंस में जब हाई स्कूल हुआ था तो मैं अपने पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई थी। 100 में से 98 नंबर मेरे थे। तो मैंने भी सोचा कि मेरा साइंस अच्छा है, क्यों ना हम नीट का ट्राई करें। फिर जब मैंने दिया तो मुझे लगा इन समय बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, एंड मेरे पास उतना टाइम है नहीं, और मेरा जीके भी काफ़ी अच्छा है, तो क्यों ना ऐसा वन डे एग्जाम ट्राई करें। क्योंकि आपके लिए अगर ये सब एग्जाम करते तो आपको लगातार 5-6 साल देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने वन डे एग्जाम का ट्राई किया। मेरा गोल सेट था कि मुझे जॉब लेनी, अच्छा करना है, ताकि फिर लोगों को पता चले कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो एक लड़की आगे जा सके, और मैं एक जॉब के बाद दूसरा जॉब भी देख सकती हूँ। पर पहले मेरे पास एक अपनी पहचान होनी चाहिए लाइफ में। तो फिर मैंने इसका फॉर्म सबमिट किया। हाँ चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सबसे स्पेशल होता है कि लोग मतलब पढ़ तो सब लोग लेंगे पर उसके लिए एक मन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ना आसान होता है शायद एक पल के लिए, पर उसके लिए मन बनाना, कंसंट्रेट रहना, लगातार बैठे रहना, लगातार अपना दिमाग लगा रहना, ये बहुत टफ चीज़ होती है। अक्सर हम दूसरों का देख के या नई नई चीज़ों में फिर अपने आप को दूसरी जगह पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्यों ना इसमें भी किया जाए, किसने उसमें किया जाए। बट अगर एक गोल सेट रहेगा कि मुझे यही करना तो फिर वो मिल ही जाएगा। वरना अगर लोग गोल नहीं सेट करेंगे तो आईएएस जैसी बड़ी बड़ी जॉब लोग कैसे पाते, क्योंकि उनका गोल माइंडसेट बहुत सेट रहता है। उन्हें पता है कि मुझे करना है, मीन्स मुझे करना ही है। एंड मैंने भी यही सोच लिया था कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि श्रावस्ती उतना भी पीछे नहीं जितना आप लोग समझते हैं। एंड हम लोग उतना अच्छा कर सकते हैं, बस हमें उतना मौका नहीं मिलता है। एंड हम लोग उतना माइंडसेट या हमारे क्या उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि उतना अच्छा कर सकें। मुझे चैलेंज इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है रनिंग के लिए, तो मुझे रनिंग का बहुत प्रॉब्लम था। लाइक अगर आप सड़क पे दौड़ो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, या किसी और भी नॉर्मल सी जैसे जगजीत में जाके दौड़ो तो वहाँ भी ग्राउंड बहुत छोटा, तो रनिंग का बहुत इशू रहता है। अगर कोई कुछ करना भी चाहे, जैसे इस समय बहुत से बच्चे कांस्टेबल के लिए रनिंग करेंगे तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। रनिंग के लिए, पढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स होती है। ऊपर से टफ इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि इस बार जब भी जिसका भी सिलेक्शन हुआ, सबका सिलेक्शन अगर आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ तो 92 परसेंटाइल पे हुआ है, जिनका 92 से ऊपर था, और जो फाइनल सिलेक्शन 95 तक गया है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा पहले से टफ हो गई। आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिना किसी जगह डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार अच्छी कोशिश देने की, अपना 100% देना होगा, तभी आप कोई चीज़ पा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर इधर इल्ज़ाम लगाने से कि मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया, ये सब बेकार की चीज़ है। अगर आप अपना दे रहे हैं 100% तो आपका होगा ही होगा। मैं खुद साइंस साइड से थी, मैंने बीएससी किया हुआ था, फिर भी मैंने ये जीके लेवल का एग्ज़ाम निकाला है क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है, मीन्स करना ही है। और अगर मुझसे कोई स्ट्रेटेजी पूछे तो मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हैं। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद भी था, मैंने बुक्स ही ज़्यादातर पढ़ी है। मैंने मोबाइल थोड़ा दूर रखा कि मोबाइल से आपके ब्रेन पे इफेक्ट होगा, आपको आदत लग जाएगी मुझे मोबाइल ही समझ में आ रहा है। बट मैंने मोबाइल हटा दिया, मैंने बुक से अच्छे से पढ़ाई की, ज़्यादातर चीज़ों को रिवाइज़ किया। अगर मुझे कोई चीज़ पढ़ है तो सेकेंड डे में उसे 1 घंटा ज़रूर रिवाइज़ करती थी कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप भूलेंगे नहीं वो चीज़। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करती थी कि मुझे क्वेश्चन रटने की जगह क्वेश्चन समझने होंगे। मैथ्स करती थी। रीजनिंग बहुत ही दिमाग वाला होता है। अगर आपके पास माइंड अच्छा है, आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है तो आपके लिए रीजनिंग आसान है। बट अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा नहीं, आपका मैथ अच्छा नहीं है तो रीजनिंग भी आपकी टफ है। जीके याद करने की चीज़ होगी, और मतलब ज़्यादातर सबको पता है कि जीके का सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड होता है कि आप उसे पढ़ ही नहीं सकते। आपसे कहाँ कौन सा पूछ लिया जाए, इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा टफ एंड चैलेंजिंग होगा। पर मेरी जीके अच्छी थी, मैंने अच्छे से रिवाइज करा, मुझे चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। लाइक हिस्ट्री में मुझे डेट्स बहुत जल्दी याद होते हैं। कोई भी डेट्स मुझे कभी भी बताओ, मैं आज भी बता सकती हूँ वो डेट्स। मेरी जो माइंडसेट याद करने की वो बहुत अच्छी थी। तो जीके मेरे लिए उतना टफ नहीं था।
फिर उसके बाद हमारे मतलब मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी। अगर हम यूपी से तो हमारी हिंदी वैसे भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, तो हमें हिंदी अपनी अच्छी करनी ही चाहिए। अगर आपको हिंदी अच्छी है तो आप इस सब एग्जामों में, यूपी के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मेरी हिंदी अच्छी थी, मैंने हिंदी में 40 में से 48 क्वेश्चन सही किए थे, मैथ में 40 में से 36, रीजनिंग में 40 में से 36 किए थे और जीके में 40 में से 35 क्वेश्चन सही किए थे। ओवरऑल मेरी रैंक मतलब बहुत अच्छी थी। और मेरा टेस्ट शिफ्ट भी काफ़ी टफ था, 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मेरा शिफ्ट काफ़ी टफ था। हमारे शिफ्ट की जीके बहुत टफ थी, पर मेरी जीके अच्छी थी, इसलिए मुझे थोड़ा नॉर्मल लगा सब कुछ। और अगर मुझसे कोई बुक्स पूछे तो मैं कहूँगी कि अगर आप ज़्यादातर बुक्स लिया करिए तो फिर या फिर PYQ देखा करिए। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आने वाले टाइम पे ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं अपना क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ। कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन तो उसमें से कॉमन सी बात है 9-10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं पुराने वाले। तो इससे आपको, और कोई ये समझे कि 1-2 क्वेश्चन से क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिजिकल में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स निकल गई, लेकिन फाइनल में 0.75 से 0.3 से एक बच्ची निकल गई। अब उसे पता होगा कि एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी होती है। हम जैसे लोग कहेंगे एक ही क्वेश्चन तो है, पर जो 0.3 से आउट होगा उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी है, और जो 0.3 से पास होगा उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन और 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। मैं जब रनिंग करने गई थी, मेरी साथ की लड़की मतलब 2 सेकंड से रह गई। अब उसे 2 सेकंड की कीमत ज़िंदगी भर पता रहेगी कि अगर 2 सेकंड पहले कर लिया होता तो आज मैं भी उसी जगह पे थी जहाँ और सब लोग हैं इस टाइम पे। तो अपने टाइम की कीमत बहुत अच्छे से समझिए, टाइम वापस कभी लौट के नहीं आएगा। अगर उस दिन आप रह जाते 1 सेकंड से तो फिर वो 1 सेकंड आपको ज़िंदगी भर बहुत तकलीफ देता। अगर आपके पास टाइम है तो उसे बेफिजूल में इधर उधर खर्च करने से अच्छा कुछ अच्छा सीखिए, स्किल्स सीखिए। अगर आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगता तो भगवान ने सबको कोई ना कोई स्किल जरूर दिए, उस स्किल को समझिए। लाइक किसी का अच्छी स्किल होता है, किसी का डांस में, किसी का म्यूजिक में, किसी का कोई इंस्ट्रूमेंट में, किसी को कोई भी कॉमन स्किल सबके अंदर होती है। भगवान सबको एक टैलेंट देता है, उस टैलेंट को समझिए, उस अपने दिमाग को समझिए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे, उस चीज़ में आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेके चलेंगे। इससे आपकी फैमिली, आपके शहर सबको पता होगा, एंड आपको खुद सबसे ज़्यादा अपने ऊपर गर्व होगा कि मेरी वजह से आज कोई दूसरा इंस्पायर हो रहा है। अगर हमारी वजह से कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कि और जानना चाहते हैं कि इकौना बहुत छोटा शहर है, आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई है और किस तरीके से आपको फैमिली सपोर्ट मिला है, और इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? मैंने 8 तक एक बहुत ही मतलब कॉमन मेरे मोहल्ले में ही कॉलेज है, मतलब स्कूल है, डॉन बॉक्सो पब्लिक स्कूल, वहाँ से किया है। तो उसके बाद मैंने 9th से एडमिशन है जगजीत इंटर कॉलेज में। जो लोग यहाँ के निवासी उन्हें पता होगा कि जगजीत इंटर कॉलेज यहाँ का बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो मैंने वही गवर्नमेंट कॉलेज से अपना 12th कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैंने MLK PG कॉलेज में BSc ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन में लग गई कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जगजीत में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, हमें क्लियर भी करते हैं। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते तो जगजीत बहुत अच्छा कॉलेज है मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए। फैमिली में किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? फैमिली में मुझे मेरी फैमिली ने कभी पढ़ने से रोका नहीं। इनफैक्ट कहा कि तुम किसी की मत सोचो कि मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं। अगर आप एक पिछले एरिया में रहते हो तो आपके मोहल्ले वाले सोसाइटी आपको बहुत परेशान करती है। मैं अभी भी कहती हूँ, मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत परेशान किया सोसाइटी के नाम पर। श्रावस्ती में देखा जा रहा है कि गांव देहात क्षेत्र में लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं, अगर किसी तरीके से पढ़ा भी लेते हैं तो लड़कियां जैसे कक्षा पास तक पहुंचती हैं उनको आगे नहीं भेजा जाता है। उन परिवार वालों से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए। एक लड़की का पढ़ा लिखना होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके घर में रहेगी तो भी आपके लिए अच्छा होगा, पढ़ी लिखी रहेगी, आपके साथ होगी, और जहाँ जाएगी उसे उसके राइट्स पता होंगे, कोई उसके ऊपर गलत नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर लड़कियाँ शादी के बाद बहुत सारे लड़कों के साथ गलत होता है, डिवोर्स हो जाता है या वो मर जाते, एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। जो उन्हें अपने राइट्स पता ही नहीं रहते कि मेरा अधिकार क्या है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बड़े बड़े शहर में या फिर हम कहीं भी, जैसे जो लड़कियाँ थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं उन्हें अपने अधिकार पता हो, वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपनी बेटी को पढ़ाइए, इससे आप उसकी ज़िंदगी बना सकते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे। उसे पता रहेगा, कोई उस पर अगर कुछ कहता है तो उसे पता रहेगा कि मेरे पास मेरे अधिकार है, मैं यहाँ वकील जा सकती हूँ, मैं कोर्ट जा सकती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। एंड उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी